गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और घर पर जो भी आपको काम कराया जा रहा है वो आप कर रहे होंगे, सेफ होंगे और अंदर ही रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। तो आइए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर ली थी और मैंने आपको जो आप 0 से 90 तक की टेबल 10th में करते आ रहे हैं उससे आगे बताया था कि अगर 90 से आगे आपको 90 डिग्री से आगे आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं तो वो आप कैसे करते हैं। उसके लिए आपको ये सारा सिस्टम आना चाहिए जो मैंने आपको बताया था। 180 डिग्री से रिलेटेड है, 270 डिग्री से रिलेटेड है, ये सारा सिस्टम आपको बताया गया था। 180 वाला, 270 वाला एंड 360 वाला सब सिस्टम हमने ये किया था। तो आइए स्टूडेंट अब हम आगे इससे करते हैं। अगर आपको ये सारा कुछ क्लियर है तो हम करते हैं आगे कि कैसे कैसे हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखिए जैसे अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी बुक है। तो देखिए cos x इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है आपको और जो थीटा है या x है या एंगल है आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपको गिवन है। और आपको सभी जो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, साइन और टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, सभी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो ये हमने किया था जैसे सारा सिस्टम मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा फिर से आपको बता रही हूँ। हमने निमोनिक लर्न किया था, ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव और लास्ट फोर्थ में कोस एंड सिकेंट पॉजिटिव, ये सब कुछ होता है। तो इसमें आपको थीटा दिया हुआ है, लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट टेंजेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू बस पॉजिटिव आएगी, बाकी सभी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो देखिए अब आप कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखिए जैसे cos x की वैल्यू -1/2 दी हुई है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारी वैल्यूज निकालने के लिए आपको पहले वाले कुछ फॉर्मूलेज ध्यान करने हैं। जैसे रिलेशन साइन और कोस में क्या होता था, हमने किया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता था। तो अब आप यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, कोस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/4 इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 1/4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, या साइन एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी, स्क्वायर है तो यहाँ दोनों साइन आएंगे, प्लस माइनस रूट हो जाएगा उस तरफ जाकर, तो √3/2। बट अब आपको फिर से ये दो वैल्यूज आई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। देन आप साइन एक्स की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे, मीन्स -√3/2 ये लिखेंगे हम। तो हमारे पास कोस आ चुका है, साइन आ चुका है। अब देखिए अब आप इनके रिवर्स, जैसे साइन का रिवर्स होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की वैल्यू इसी की रिवर्स कर सकते हैं, 2/√3 नेगेटिव हो जाएगा। और कोस हमें गिवन है तो सीकेंट की वैल्यू फिर से आप इसमें इसकी रिवर्स कर सकते हैं, तो सीकेंट एक्स हो जाएगा -2/1 या -2। तो चार वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, कोस गिवन था, साइन आ चुका है, कोसिकेंट आ चुका है एंड आ चुका है हमारे पास सिकेंट। तो चार वैल्यूज आ चुकी हैं। अब रह गई हैं टेंजेंट और कोटेंजेंट जो कि पॉजिटिव आएंगी, मैंने कहा है आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए टेंजेंट क्या होता है, आप टेबल में भी करते हैं कि टेंजेंट साइन डिवाइडेड बाय कोस, अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाती है। तो टेंजेंट एक्स के लिए आप साइन और कोस दोनों को डिवाइड कर देंगे, ऊपर रखेंगे हम साइन -√3/2 एंड -1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3। टेंजेंट आ गया और कोट इसका रिवर्स होता है, पॉजिटिव आया अब आप देखिए, और कोट जो होता है वो इसका रिवर्स होता है तो 1/√3। तो ये सारी वैल्यूज आपको इस टाइप से फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टूडेंट इसी का नेक्स्ट हम ले रहे हैं, जैसे इसका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में अब आपको सेकेंड की वैल्यू गिवन है 13/5 और अब फिर से थीटा या एक्स लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट देखिए मैंने अभी ऊपर फिर से क्वाड्रेंट सिस्टम लिखा था, कोस एंड सिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो देखिए बाकी अब फिर से आपको 5 वैल्यूज और फाइंड आउट करनी है। तो सिकेंड गिवन है, कोस इजीली आ सकता है,
कोस इसका रिवर्स हो जाएगा 5/13। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव आएंगे। तो देखिए अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर से कोस है हमारे पास, अभी अभी जैसे हमने ऊपर किया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे साइन एक्स। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स, कोस की वैल्यू आप पुट करेंगे, स्क्वायर है 25/169, उधर जाके अब ये नेगेटिव हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 169, सब्ट्रैक्ट करेंगे 144/169। तो साइन एक्स की फिर से दो वैल्यूज हो गई, रूट हो जाएगा उधर जाके 12/13। बट फोर्थ क्वाड्रेंट है, फिर से स्टूडेंट देखिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप नेगेटिव लेंगे आंसर, तो साइन एक्स का आंसर हो जाएगा -12/13। साइन एक्स आ चुका है, कोस एक्स आ चुका है, सिकेंड एक्स गिवन था। अब साइन के बाद कोसिकेंड इसका फिर से रिवर्स होता है, कोसिकेंड एक्स 13/12 नेगेटिव आएगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये, सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, साइन और सिकेंड और कोस। तो देखिए अब फिर से टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो साइन और कोस को डिवाइड कर दीजिए। कोस आया था -12/13 एंड साइन आया था -12/13, कोस है 5/13, 13 से 13 कैंसिल, तो ये आ गया 12/5 टेंजेंट, और कोट इसका रिवर्स -5/12। तो देखिए ये चारों वैल्यूज जो हमने निकाली है ये नेगेटिव है एंड में, और फोर्थ में ये नेगेटिव ही होंगे, कोस और सिकेंड बस पॉजिटिव होंगे। तो ये चीजें आपने स्टूडेंट ध्यान रखनी है, इस टाइप से आपने क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखिए आगे चल रहे हैं, देखिए अब जैसे है, अब हम और फार्मूलेज यूज करेंगे उसके, जो हमने 90, 180, 270 और 360 के किए थे। अभी तक तो ये हमने सिर्फ किया है कौन से क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, उसके बेस पे क्वेश्चंस किए। अब देखिए अगर आपको फाइंड आउट करनी है कोसिकेंट -1410 की वैल्यू, तो ये आप कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए पहले तो जो नेगेटिव साइन होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है। कोस ऑफ माइनस थीटा सिंपल कोस थीटा होता है, माइनस साइन यहाँ इलिमिनेट हो जाता है। ऐसे ही सिकेंड में भी ये माइनस साइन खत्म हो जाता है, तो इन दोनों में तो माइनस साइन आपका हो या नहीं हो, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। बट बाकी सभी में, साइन में, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा है तो भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा है, माइनस साइन बाहर पहले आप लेंगे, एंड कोटेंजेंट ऑफ माइनस थीटा है तो भी माइनस साइन आप बाहर लेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, बस माइनस साइन एलिमिनेट किस में होगा, कोस और सिकेंड में, बाकी सभी में माइनस आप साइन बाहर ले लेंगे। तो देखिए हम इसमें पहले माइनस साइन ले लेते हैं बाहर, 1410, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है, हम अब 360 से ये करेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यूज हैं। तो देखिए 360 के नजदीक जाएगा, अगर आप देखिए 360 के हम 4 राउंड कंप्लीट करते हैं, 360 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440 आ जाएगा, ठीक है, जो इसके नजदीक है बिल्कुल। तो आप अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 4 राउंड मैंने कंप्लीट किए हैं किसके, 360 के, तो ये आया 1440, और 1440 में से अगर मैं 30 लेस कर दूं तो 1410 बचेगा। तो आपको पहले इस टाइप से इनको लिखना है, ध्यान दीजिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। 1410 की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, 360 के हम आसपास जाएंगे पहले तो, क्योंकि काफी बड़ी वैल्यूज हैं, तो 360 से ही करके करेंगे आप इनको कन्वर्ट। छोटी हो जाती हैं 180 वाली से कन्वर्ट हो जाती है, 270 से हो जाती हैं। तो देखिए अब आप 360 के 4 राउंड कंप्लीट हो गए, तो ये आपका जो 4 राउंड कंप्लीट हुआ है, ये अब आपका 360 माइनस थीटा वाला ही फार्मूला अप्लाई होगा। राउंड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 4 राउंड कंप्लीट हुए हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1440 माइनस 30 1410। तो देखिए अब 360 माइनस थीटा, तो अब आप देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, यानी कि 330 डिग्री ये क्वाड्रेंट है आपका लास्ट, बिल्कुल लास्ट क्वाड्रेंट होता था 270 डिग्री से 360 डिग्री तक का, 90 के होते थे, तो ये लास्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तो 360 पे कोई चेंज नहीं होता, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट आएगा, माइनस साइन पहले से ये वो रहेगा। और इस पर क्या होता है, 360 पर कोसिकेंट का कोसिकेंट ही आता है, 270 और 90 पर चेंज होता था, तो यहाँ कोसिकेंट ही लिख दिया मैंने। तो क्या फार्मूला होता था, कोसिकेंट 360 माइनस थीटा, ये फार्मूला होता था कोसिकेंट का कोसिकेंट आएगा। अब साइन आपने और देखने होते थे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो कोसिकेंट नेगेटिव आएगा एंड थीटा, तो इसका आंसर ये होता था।
तो देखिए स्टूडेंट 4 का यहाँ पे कुछ आपने नहीं करना है, बस 4 राउंड कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब ये है माइनस साइन एक पहले से था, माइनस कोसेकेंट थीटा इसका आंसर आएगा। तो माइनस पहले से है, माइनस एक और प्लस। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप लेके चलेंगे 30 डिग्री, तो कोसेकेंट 30 डिग्री, साइन 30 का रिवर्स होता है, तो ये आ जाएगा आंसर 2। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करनी है, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आप किसी की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइप से। देखिए हम आगे कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन में और ले रही हूँ, जैसे साइन -11 π/3। तो देखिए साइन में फिर से ये माला माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन 11 π/3। अभी पाई वाला सिस्टम स्टूडेंट, पाई आपको मैं बता रही हूँ पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। अभी आप इतना ही ध्यान दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारा ये डिग्री और पाई का सिस्टम आपको बताऊंगी। तो पाई की जगह आप पुट कर देंगे 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 11 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसको देखेंगे कैंसिल हो रहा है, 3 6 एंड 0, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए अब फिर से इसको 360 के नजदीक ले जाइए, कितने राउंड कंप्लीट होते हैं, माइनस एज इट इज साइन, तो 360 के नजदीक अगर हम ले जाते हैं 2 राउंड ही कंप्लीट होंगे, 720 हो गया ये। तो 720 में से क्या लेस करें कि हमारे पास ये 660 आ जाए। 720 में से 660 अगर आप लेस करते हैं तो 60 ही आपको और चाहिए। 720 में से अगर हम 60 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 660 ही आ जाएगा। तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, वो आपने पुट कर दी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, तो ये आपका आ गया 660 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो 660 को फिर से, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, 360 से ही हम कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की। तो कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, 2 राउंड, 720 आ गया। 720 में से अगर आप 60 लेस कर देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, यही बचेगा 660। अब फिर से वही 2 यहाँ पे आप 2 राउंड के लिए आया है, तो इसको 2 को देखने की जरूरत नहीं है। 360 पे साइन की जगह साइन ही आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में ये साइन नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव साइन पहले से है, तो प्लस का साइन और 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा √3/2। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। एक मैं और ले रही हूँ, देखिए ये मैं ले रही हूँ टेंजेंट 19 π/3। फिर से देखिए पाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए कैंसिल होके क्या आ जाएगा 60। तो देखिए अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 19 6 114 और 0 एज इट इज। तो 1140 डिग्री की वैल्यू आपको चाहिए। तो फिर से अब आपको देखना है कि 360 डिग्री के कितने राउंड कंप्लीट होते हैं। 3 से आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए तो पता चल जाता है। तो देखिए अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 एंड फिर बचेगा ये 3 3 9, फिर बचेगा ये 3 8 तो 38 आ जाएगा। सॉरी 360 है, 360 से आपको डिवाइड करना है। तो 360 से ये कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग ये राउंड कंप्लीट हो जाएंगे 3 तो कंप्लीट है ही है बिल्कुल। 3 6 18 एंड 3 3 9 10, तो 1080 में अगर आप 60 और ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1140। तो देखिए स्टूडेंट अब 3 राउंड कंप्लीट हुए हैं 360 डिग्री के, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 360 में मेन कन्वर्ट करना होता है आपको, और ये 3 अब राउंड के लिए आया। अब आप फार्मूला 360 डिग्री वाला ही अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये 360 डिग्री पे नो चेंज, टेंजेंट एज इट इज आएगा, 60 डिग्री भी आएगा। मेन रह गया पॉजिटिव नेगेटिव साइन का, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। 360 डिग्री में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं हम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस टाइप से आपको देखना है पॉजिटिव नेगेटिव साइन के लिए। आप टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है √3, तो ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस हैं, आपको इस टाइप से ये 3.2 एक्सरसाइज करनी है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।